हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ए फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई, एक डाई है और एक कॉइन है, दोनों को टॉस किया जाता है। ए इवेंट है जिसमें हेड अपीयर ऑन द कॉइन, जिसमें क्या आता है, हेड आता है, वो ए इवेंट है। और बी इवेंट दे रखा है भी जिसमें 3 आ जाए, डाई पे 3 आ जाए, वो कौन सा इवेंट है, बी। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ जो हैपनिंग हो सकती है। देखो, एक कॉइन है और एक डाई है। हो सकता है कॉइन पे आपका हेड आए, डाई पे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। ठीक है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है भी आपका कॉइन पे टेल आ जाए तो डाई पे फिर वही बात भी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5, टेल 5 एंड टेल 6 आ जाए। ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में टोटल आपके ये 12 एलिमेंट्स बनेंगे। अब ए इवेंट की बात कर लेते हैं। ए में कहता है हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड आए कॉइन पे। हेड वाले देखो कौन से हैं, ये वाले 6 एलिमेंट हैं। तो ये ए इवेंट में लिखो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। बी में देखो, बी में क्या लिखने हैं, बी भी द इवेंट्स 3 ऑन द डाई, डाई पे 3 आ जाए। 3 वाले देखो कौन से हैं, एक तो ये रहा हेड 3, एक टेल 3। तो बी में क्या आ गए, हेड 3 और टेल के साथ 3 आ जाए, ये बी इवेंट हो गया। अपने चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आप क्या करते हो, देखो फार्मूला क्या होता है इंडिपेंडेंट के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेब के इक्वल आ जाए तो वो तो इंडिपेंडेंट है। अगर ये इक्वल ना आए तो नॉट इंडिपेंडेंट बोलेंगे। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेब अपने को चाहिए, इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, दोनों में देखो कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है हेड 3, ये एक सिंगल एलिमेंट कॉमन है दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देखो क्या आएगी, कितने एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, 1 है। टोटल सैम्पल स्पेस में 6 + 6 12 है, तो 1/12 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। ए में देखो कितने हैं, 1 से 6 तक हैं, तो 6 बाई में टोटल कितने हैं, 12। 6 1 जा 6 2 जा, तो कितने आ गए, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो, बी में कितने हैं, 1 और 2, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 बाई में टोटल 12 हैं। 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आ गया 1/6। प्रोडक्ट करते हैं, पी ए डॉट पी बी करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है, 1/2 डॉट बी की कितनी है, 1/6। तो मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1, 6 2 जा 12, 1/12। ये किसके इक्वल है, देखो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, ये 1/12 किसकी प्रोबेबिलिटी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है ये, तो उसके इक्वल आ गया। ठीक है। पी ए डॉट पी बी किसके इक्वल आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी के, दैट मीनिंग ए एंड बी। सो ए एंड बी आर कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस यही प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ए डाई मार्क 1 2 3। देखो डाई पे जो 1 2 3 है उन तीनों को रेड कलर किया गया, उस साइड को जहाँ पे आपका 4 5 6 है उस पर ग्रीन कलर किया गया है। तो आपके सैम्पल स्पेस में देखो, सैम्पल स्पेस में क्या बन जाएंगे फिर, डाई है, एक डाई है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक टाइप से क्या है, सैम्पल स्पेस है। ए इवेंट है नंबर इवन आई, ए इवेंट नंबर इवन आ जाए। इवन वाले देखो कौन से हैं, 2 4 और 6, 2 4 6, दीज आर द इवन नंबर्स ए इवेंट के अंदर। बी में देखो, बी इज द इवेंट नंबर इज रेड, बी कहता है रेड आई, रेड वाले कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है, तो बी कहता है रेड आ जाए, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं।
तो 1 2 3 ये तीनों में से कोई आ जाए, डैट मीन्स रेड कलर है। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपको चेक करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है। सेम वही प्रोसेस जैसे लास्ट टाइम में किया था, इंटरसेक्शन निकालो दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, डैट इज़ 2, एक ही एलिमेंट है, क्या है वो 2, दोनों में पड़ा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगी, एक एलिमेंट है, सैम्पल स्पेस में कितनी है 6 हैं, तो 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की निकालो, ए में कितने हैं 3 एलिमेंट हैं, टोटल कितने हैं 6 हैं, 3/6 कितना होता है 1/2। प्रोबेबिलिटी बी की निकाल लेते हैं, बी की क्या आएगी भाई, बी में 3 एलिमेंट हैं, तो 3 में टोटल कितने एलिमेंट हैं सैम्पल स्पेस में 6 हैं, 3/6 का मीनिंग 1/2। जब आप प्रोडक्ट करते हो पी ए डॉट पी बी, प्रोडक्ट करके देखो 1/2 का प्रोडक्ट किससे 1/2 से, ये कितना आया आपका 1/4। क्या 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, नहीं है, तो ये अपने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वो 1/6 है, ये आ गया अपना डॉट करने से 1/4 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या बोलोगे आप, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल नहीं आया, पी ए डॉट पी बी के इक्वल नहीं आया, तो इसको बोलेंगे नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे 6। ई एंड एफ बी द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ई की दे रखी है, एफ की दे रखी है, इंटरसेक्शन की दे रखी है, चेक करना है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या चेक करना होता है, पी ई डॉट पी एफ करो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5 और पी एफ कितना आपका 3/10, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा ये 9/50। क्या ये पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, किसके, पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे ए बी आर नॉट इंडिपेंडेंट events. Simple. Now question number 7. Given that event A and B are such that, दो इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है, यूनियन की दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी बी की कितनी है, पी है, अपने को पी फाइंड करना है। इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो कौन से हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब दो इवेंट अगर ए और बी है तो दोनों में अगर इंटरसेक्शन खाली है, बिल्कुल फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन दोनों को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यूनियन वाला फार्मूला होता है, जैसे आप सेट में भी पढ़ के आए हो, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो सिमिलर में आपका फार्मूला प्रोबेबिलिटी में होता है पी ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको रिमेंबर रखना है यूनियन का फार्मूला भी। अब इस फार्मूले जो वैल्यू दे रखी है आप पुट कीजिए। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, पी ए यूनियन बी की वैल्यू देखो कितनी है 3/5 है, पी ए की देखो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है पी है, माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन में तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, बिल्कुल फाई है वो, तो जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिखोगे 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 3/5, ये 1/2 दूसरी लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या, यहाँ से आपका ओनली पी रह गया। तो ये एल्शियम लोगे 5/2 का कितना आ गया 10 आ गया, तो एल्शियम लेने के बाद क्या आ गया 5/2 = 2, 3 = 2, 5 एंड 5 1 5, इक्वल टू क्या आ गया पी आ गया। 6 - 5 1, 1/10 किसकी वैल्यू आ गई आपकी पी की। जब इवेंट कौन से हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ सेकंड पार्ट, कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करता है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं
तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा भी, पी ए डॉट पी बी के होगा, क्योंकि बात ही किसकी करता है, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यहाँ लिख दोगे क्योंकि इवेंट है इंडिपेंडेंट। अब फार्मूला लिखो वही यूनियन वाला। नाउ क्या होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा भी, पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हो, पी ए डॉट पी बी। तो पी ए डॉट क्या लिख दिया आपने, पी बी लिख दिया। अब सारी वैल्यूज़ पुट करो जो दे रखी है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, 3/5 है, इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 3/5। पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की कितनी है, पी माइनस पी ए कितना आपका 1/2, डॉट में पी बी कितना है आपका, सिंपल पी है। 1/2 को लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या रह गया आपका, पी माइनस 1/2 पी। तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो 2 3 जा 6 एंड 5 इक्वल टू क्या आ गया, देखो पी में से 1/2 हाफ पी को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके कर लेना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/2 पी सब्ट्रैक्ट करने से इन दोनों को। तो यहाँ से क्या आ गया 1/10 इक्वल टू क्या आ गया अभी 1/2 पी। नाउ इस यहाँ पे 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/10 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2 आ गया, इक्वल टू में क्या रह गया फिर यहाँ से 2 तो इधर ले गया अपन, इधर यहाँ रह गया पी, 2 1 जा 2 5 जा, तो क्या आ गया अभी 1/5 इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई, पी की।